नॉवेल की शुरुआत होती है मास्टर जिंगशी और शाओयान की बातचीत को दिखाते हुए, जहां मास्टर शाओयान को गू क्लैन और गू रियल्म के बारे में बता रहे थे। मास्टर बताते हैं गू रियल्म में बहुत सारे हाई क्लास मास्टर्स रहते हैं, जहां कोई भी बाहर का बंदा उनका सामना नहीं कर सकता। मास्टर की ये सारी बातें सुन के शाओयान को शूनर की कही बात याद आ गई थी कि जब तक वो अपनी स्ट्रेंथ को हाई लेवल तक ना पहुंचा ले, वो शूनर को बचाने ना जाए। शाओयान को अब जाके समझ आता है कि शूनर ऐसा क्यों कह रही थी, क्योंकि उसका गू क्लैन बहुत ही ज्यादा भयानक है। अगले सीन में शाओयान मास्टर जिंगशी का इलाज करते हुए बहुत सारे मेडिकल इंग्रेडिएंट को मिला के एक पिल तैयार करता है, जिससे वो मास्टर जिंगशी को खाने को दे देता है, जिसे खाते ही मास्टर जिंगशी की हालत काफी खराब हो गई थी। उनकी बॉडी में से बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो रही थी, साथ ही उन्हें काफी पेन भी हो रहा था, जो देखकर मास्टर जिंगशी के भाई को काफी डर लगता है कहीं मास्टर जिंगशी को कुछ हो न जाए। मगर शाओयान उसे फिक्र ना करने को कहता है, जिसके बाद शाओयान अपनी हेवनली फ्लेम को और ज्यादा बढ़ा देता है और काफी देर इस प्रोसेस के चलने से फाइनली मास्टर जिंगशी की बॉडी में मौजूद फायर पॉइजन अब खत्म होने लगा था। और शाओयान कहता है मास्टर, ये पॉइजन 5 दिनों के अंदर पूरी तरह से आपकी बॉडी से निकल जाएगा। अब इस एहसान के लिए मास्टर जिंगशी शाओयान को शुक्रिया कहते हैं, साथ ही ये भी कहते हैं अगर शाओयान को फ्यूचर में कभी भी मदद की जरूरत हो तो उनका माउस टैप क्लैन शाओयान की मदद जरूर करेगा। अब इसी तरह शाओयान आने वाले कुछ दिनों तक मास्टर जिंगशी की बॉडी से पॉइजन को निकालता रहता है और फाइनली उसने मास्टर जिंगशी की बॉडी से सारा पॉइजन निकालकर उन्हें एक जेड लिक्विड पीने को दे दिया था, जिसे उन्हें 3 महीनों तक पीना था। साथ ही शाओयान बताता है उसके जाने का टाइम हो गया है, क्योंकि उसे वो ग्रैंड मीटिंग को अटेंड करना है। अगले सीन में शाओयान अपनी बॉडी पे लगे डीमन स्पॉट के बारे में सोच रहा था, क्योंकि अब शाओयान ने डाओजोंग पे ब्रेक थ्रो कर लिया है, इसलिए उसके लिए इस पॉइजन को रिफाइन करना मुश्किल नहीं था। इसलिए शाओयान पूरी रात बैठ के थोड़ा थोड़ा करके उस पॉइजन को रिफाइन कर रहा था, जिससे अब उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही थी। यानी कि ये पॉइजन शाओयान के लिए फायदेमंद साबित हो रहा था। शाओयान इसी तरह कल्टीवेशन करते हुए अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा था, जिसके बाद अब शाओयान के माउस टैप से ग्रैंड पेविलियन मीटिंग में जाने का वक्त आ गया था, जहां शाओयान जिंगशी से आखिरी बार मिलकर अपने मिशन पर निकल पड़ता है। जहां शाओयान की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि वो डाओजोंग पर पहुंच चुका था, जबकि शाओयान अपने बोन विंग्स का यूज भी नहीं कर रहा था। शाओयान यहाँ पर एक मैप निकाल कर चेक करता है और उससे पता चलता है कि ये ग्रैंड पेविलियन मीटिंग सेंट्रल प्लेन में होने वाली है और उस मीटिंग में बाहर के डिसिपल्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मगर इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा हार्श है। अब शाओयान विंड लाइटनिंग पेविलियन के विंड लाइटनिंग माउंटेन रेंज में पहुंच गया था, जहां पहुंच के सबसे पहले तो उसने अपने अपीयरेंस को चेंज कर लिया था, क्योंकि वहां शाओयान के बहुत सारे दुश्मन आने वाले थे। अब शाओयान विंड लाइटनिंग पेविलियन में एंटर करता है तो वहां कुछ लोगों को अपने बारे में बात करते हुए सुनता है, जो शाओयान की स्ट्रेंथ की ही बात कर रहे थे कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। यहाँ शाओयान को समझ में आता है कि उसकी बात तो दूर दूर तक फैल चुकी है। फिर कुछ वक्त में शाओयान एक बड़े से गेट के पास पहुंच जाता है, जहां एक बुढ़ा और एक बुढ़ी थी, जो सभी को बताते हैं कि कोई हमारे विंड लाइटनिंग पेविलियन को ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए आपकी स्ट्रेंथ डाओहुआंग पर होनी चाहिए, साथ ही उसकी उम्र 30 साल से कम होनी चाहिए और उसे हमारे 5 अटैक को बर्दाश्त करना होगा। लेकिन शाओयान इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, इसलिए वो वहां से मैच देखने चला जाता है। तो बुढ़ा एल्डर शाओयान को रोकते हुए कहता है आखिर तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करना चाहते हो, तुम्हारी स्ट्रेंथ तो काफी अच्छी है। मगर शाओयान इसके लिए साफ इनकार करके वहां से चला जाता है और बैटल फील्ड में पहुंच गया था, जहां मिस फेंग आती है और वहां बहुत सारे बंदे आए हुए थे, जिसे देख शाओयान शॉक रह गया था। तभी उसकी नजर वहां बैठे फिटियान पर पड़ती है, साथ ही उसे विंड लाइटिंग पेविलियन का चीफ ली चुनजी भी दिखाई देता है। तभी वहां जियान चुनजी भी आ जाता है, जो 10,000 स्वॉर्ड पेविलियन का लीडर था, जिसके साथ उनका डिसिपल टैन यिन भी आया हुआ था। और ऐसे ही एक एक करके चारों पेविलियन के मेन चीफ यहाँ पर अपीयर हो रहे थे। और तभी वहां मास्टर फेंग जुनजी भी आ गए थे। तभी वहां बादल गरजने लगते हैं, चारों तरफ पावरफुल ऑरा फैल गया था और फिर लाइटनिंग की स्पीड से वहां कोई अपीयर होता है, जो कोई और नहीं बल्कि फेंग जुनजी ही था, जो कि इतना ज्यादा हैंडसम और पावरफुल था कि सारी लड़कियां तो उस पर फिदा हो गई थी। साथ ही सारे एल्डर्स उसे रिस्पेक्ट से ग्रीड करने लगते हैं। अब वहां चारों पेविलियन के मेन चीफ अपीयर हो गए थे, जो सब डाओजोंग लेवल के एक्सपर्ट थे, जिसमें फेंग जुनजी सबसे ज्यादा पावरफुल था। शाओयान फेंग जुनजी को देखकर याद करता है कि जब मास्टर याओलाओ ने इसी फेंग जुनजी के बारे में कहा करते थे कि ये फेंग जुनजी मेरा जिगरी दोस्त है, इसने मेरी लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में भी बहुत मदद की है।
शाओवैन सोचता है कि अगर ये मास्टर याओ लाओ का बेस्ट फ्रेंड है तो ये मेरी ग्रेट हेल्प होगी। अब ली जुनजी खड़े होकर कहता है, जैसा कि सबको पता है कि आज यहाँ चारों पेविलियन की मीटिंग है और यहाँ कंपटीशन भी होने वाला है जिसमें हम चारों पेविलियन के मेंबर्स को मिलाकर 53 पार्टिसिपेंट्स हैं और कंपटीशन में जो 8 मेंबर्स बचेंगे वही विनर होंगे। इसलिए सारे पार्टिसिपेंट्स बैटल अरीना में एंटर करें, जिस पर सभी मेंबर्स बैटल अरीना में आ जाते हैं जहां फेंग जुनजी की नजर मिस फेंग पर पड़ती है जो काफी पावरफुल लग रही थी, जिस पर फेंग जुनजी ली जुनजी से कहता है, लगता है आप इस कंपटीशन को जीतना ही चाहते हैं, तभी आपने इस लड़की की स्ट्रेंथ छिपा कर रखी है। वहीं खड़ा शाओवैन इन सब पार्टिसिपेंट्स को देखे जा रहा था। वो कहता है, यहाँ तो कितने सारे पावरफुल डिसिपल्स हैं, ये जगह सच में बहुत स्ट्रॉन्ग लोगों के लिए है। तभी शाओवैन की नजर उन पार्टिसिपेंट्स में से एक वॉरियर पर पड़ती है। शाओवैन को उससे बहुत फैमिलियर सी फीलिंग आ रही थी। शाओवैन कहता है, मैंने इसे कहीं तो देखा है। तभी वो वॉरियर पलटता है तो शाओवैन उस वॉरियर का फेस देखकर हैरान होते हुए कहता है, ये तो लिन यान है। और उसी वक्त बैटल स्टार्ट करने की भी अनाउंसमेंट होती है। बैटल स्टार्ट होते ही अरीना में सारे पार्टिसिपेंट्स आपस में फाइट करने लगते हैं। ये लड़ाई काफी खतरनाक हो रही थी। इन 53 पार्टिसिपेंट्स में से आखिर में 8 पार्टिसिपेंट्स बचेंगे, वही विनर होंगे। लेकिन शाओवैन की नजर तो बस एक अपने दोस्त लिन यान पर ही थी। शाओवैन कहता है, पिछले कुछ सालों में लिन यान ने अच्छी प्रोग्रेस कर ली है। लिन यान अब डाओ हुआंग क्लास का 4th स्टार है, लेकिन फिर भी इसके लिए कंपटीशन सही नहीं है। क्या लिन यान पागल हो गया है जो इतने खतरनाक कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है? यहाँ बहुत सारे पावरफुल वॉरियर्स आए थे। इधर बैटल अरीना में भयंकर फाइट के बाद अब अरीना में सिर्फ 10-12 वॉरियर्स ही बचे हुए थे जो बहुत ही पावरफुल थे। लेकिन लिन यान भी बैटल अरीना में था। उसके पास कुछ खास तरह की एबिलिटीज थी जिससे वो अभी तक सरवाइव कर पाया था। सब लोग हैरान थे कि लिन यान इतने लो लेवल पर होकर भी कैसे इतना सरवाइव कर गया। तभी एक पावरफुल वॉरियर लिन यान पर अटैक कर देता है जिससे बहुत ही मुश्किल से लिन यान डॉज कर पाता है, मगर वो वॉरियर लगातार लिन यान पर अटैक कर रहा था। लिन यान अरीना में भागते हुए उससे बच रहा था। शाओवैन समझ जाता है कि ये वॉरियर लगातार लिन यान पर अटैक करके उसे वैंग चेन के पास ले जा रहा है। जब लिन यान वैंग चेन के सर्कल के करीब पहुंच गया था तो वैंग चेन लिन यान पर अटैक करके उसे एलिमिनेट कर देता है। अब जैसे ही भागते हुए लिन यान वैंग चेन की टेरिटरी में पहुंच जाता है, वैंग चेन लिन यान पर अटैक कर देता है तो लिन यान बिल्कुल घबरा गया था। इसलिए लिन यान ने पहले ही अपनी हार मान ली थी, लेकिन फिर भी वैंग चेन नहीं रुकता है। जैसे वैंग चेन तो लिन यान की जान लेना चाहता था तो लिन यान उससे बचने के लिए अपनी सारी पावर्स अनलीज कर देता है, लेकिन उसके बाद भी वो वैंग चेन के पावरफुल अटैक को रोक नहीं पाता है। वैंग चेन का अटैक जो कि एक ब्लैक कलर का डाउ की पिलर था जो जाकर सीधा लिन यान के शोल्डर्स को हिट कर देता है, जिससे लिन यान बुरी तरीके से इंजर्ड होकर जमीन पर गिर जाता है। लिन यान काफी ज्यादा जख्मी हो गया था और उसे देखकर सारी ऑडियंस वैंग चेन को गालियां देने लगती हैं कि जब लिन यान ने हार मान ली थी तो वैंग चेन ने उस पर अटैक क्यों किया। लेकिन जब वैंग चेन देखता है कि लिन यान की वजह से सब उसे कोस रहे हैं तो उसके अंदर लिन यान के लिए किलिंग इंटेंट और आ जाता है और वो अपने डैगर निकालकर लिन यान की जान लेने के लिए उस पर अटैक कर देता है। लेकिन इससे पहले कि लिन यान को उसका अटैक लगता तभी एक एनर्जी आती है जो लिन यान को पीछे खींच लेती है, जिससे लिन यान वैंग चेन के अटैक से बच गया था। लिन यान को बचाने वाला पर्सन कोई और नहीं बल्कि शाओवैन ही होता है, जो लिन यान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है जो यहाँ पर तुम इस कंपटीशन में हिस्सा लेने चले आए हो। शाओवैन को वहाँ देखकर लिन यान बिल्कुल शॉक रह गया था। तो शाओवैन लिन यान को चुप रहने को कहता है और इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पर एंड हो जाती है।